अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान आता है और उसके बाद हलचल मच जाती है, खलबली मच जाती है। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से कि तहरीक इंसाफ का जो है वो चेयरमैन अगला तब्दील होने जा रहा है। इस हवाले से अगला चेयरमैन कौन होगा, जनाब इसके ऊपर ट्रांसमिशंस जो है वो तमाम नेशनल टेलीविजन के ऊपर हुई और बाकायदा इसके ऊपर एक कह लें कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। और इस वक्त जो है वो शेर अफजल मरवत जो है वो क्या रॉन्ग नंबर है, और इस वक्त इस हवाले से जो शेर अफजल मरवत ने बयान दिया और उसके बाद अब जो है वो तहरीक इंसाफ का क्या बयानिया है। और इस वक्त जो है वो शेर अफजल मरवत सीनियर नायब सदर हैं, वो एक साइड पे खड़े हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो एक साइड पे खड़ी है। तो एक बड़ा फड्डा जो है वो इस वक्त चल रहा है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इस सब के अंदर नाज़रीन काम कुछ चीज़ें जो है वो खुल करके सामने आ रही हैं इस वक्त। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़े लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो कोई गड़बड़ चल रही है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और वो गड़बड़ जो है वो इस हवाले से फैसल वाडा का भी बयान जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने भी एक बयान दिया था और आज भी एक जो है वो हल्का सा नमूना भी सामने आया, वो भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले जो फटा पड़ा, जो पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की गई और शेर अफजल मरवत जो है वो किस तरह रॉन्ग नंबर है, शेर अफजल मरवत रॉन्ग नंबर है या कोई और रॉन्ग नंबर है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, सबसे पहले मैं रिपीट कर दूं, शेर अफजल मरवत ने क्लेम किया, दावा किया, उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे, वो दस्तबरदार हो गए हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन पीटीआई है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि तोशा खाना का जो केस है उसके फैसले की वजह से जो है वो चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे के लिए ना अहल हैं और आईनी और कानूनी तौर पर चेयरमैन पीटीआई जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं जो है वो ले सकते, ये उन्होंने क्लेम किया। और इसके बाद जो है वो एक पूरा भंजाल जो है वो सामने आ गया। नाज़रीन काम, उनके इस बयान के बाद जो है वो ट्रांसमिशन शुरू हो गई और पूरा जो है वो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर हलचल मच गई और जनाब एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। और इस हवाले से जो है वो आपको पता है कि यही तो ताकतवर चाहते हैं कि इस हवाले से चीज़ों में अभी आप इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने तफसीलात रख दूँ। उसके बाद नाज़रीन काम, फिर पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे जो है वो बयान जारी किया जाता है, अलामिया जारी किया जाता है इस बयान के बाद, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, उन्होंने अच्छा 3 नाम भी जो है वो गर्दिश कर रहे हैं इस हवाले से कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा और इमरान खान के पसंदीदा कौन है। ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो उन 3 नामों में से वो किसका नाम लिया जा रहा है कि ये जो है वो नेक्स्ट जो है वो इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे। नाज़रीन काम, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये बयानिया सुन लें जो आया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, ये है शेर अफजल मरवत एक साइड पे हैं और ये तहरीक इंसाफ एक साइड पे, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, वो लिखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन इमरान खान के नई मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से मीडिया में की जाने वाली क्यास आराइयों की सख्ती से तरदीद, यानी कि जो क्लेम किया है, जो बयान दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने, उनको जो है वो पार्टी जो है वो क्यास आराइयाँ कह रही है कि ये सिर्फ क्यास आराइयाँ हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरतीब, शेर अफजल मरवत के दावे की तरतीब। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व खौस का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख व तरीक़ाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुँचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। जो मैंने बात की ना, अच्छा एक और ट्वीट आपके सामने रख देते हैं इस हवाले से, इंतज़ार हुसैन पंजोता का, इसको भी जो है वो रीट्वीट किया है, रीपोस्ट किया है
एक्स के ऊपर जो पीटीआई का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो लिखते हैं इमरान खान चेयरमैन हैं और रहेंगे। कानूनी तौर पर जिस हुक्म पर उनका रास्ता रोका जा सकता है वो तोशाखाना केस में सजा का हुक्म है। इस केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि हुक्म मुअत्तल करने की दरख्वास्त 30 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। उस दिन तमाम जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, और ये उनका आया। इस हवाले से एक और ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। फिर शेर अफजल मरवत का भी इसके ऊपर बयान आया, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने भी ट्वीट किया। वो लिखते हैं मैंने पीटीआई ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायजा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, अमैर न्याजी और मेरी मौजूदगी में किए। मैं ये समझने में नाकाम हूँ कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा दिया जाता है, अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा बाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें। नाज़िर काम, ये बहुत बड़ा बयान है। जब ये खबर मेरे सामने से गुजरी तो मुझे भी इसका यकीन नहीं आया। शेर अफजल मरवत ने जो क्लेम किया है ना, और अभी जो इनका जवाब भी आया कि जनाब मेरी मौजूदगी में ये लोग भी थे, बैरिस्टर गोहर, और उसके अलावा जो है वो लिखते हैं कि जनाब मेरी मौजूदगी में बैरिस्टर उमैर न्याजी, बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर भी मौजूद थे, तो उनसे आप तस्दीक कर सकते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने इस तरह एक पहले भी हरकत की थी शुएब शाहीन के हवाले से, उसको भी इसी तरह जो है वो पीटीआई के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने उसको उसकी तरदीद कर दी थी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा ये एक बयान था, क्लेम था। तो मेरा ख्याल है कि सीनियर लीडरशिप, यानी कि जिनके ये नाम ले रहे हैं, जो इनके साथ थे, उमैर न्याजी, सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, उनको साथ बिठा के मेरा ख्याल है कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, या इसको पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी करना चाहिए था। तो यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत एक साइड पे खड़े हैं और तहरीक इंसाफ एक साइड पे खड़ी, क्योंकि ये जितनी तरदीद आ रही है वो तहरीक इंसाफ के मतलब तमाम सीनियर या कोर कमेटी के अंदर शुएब शाहीन है या बैरिस्टर गोहर है, उनकी जानिब से तरदीद इसकी आ रही है। तो ये नाज़िर काम एक, मैं कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत की ना अहली कह लें या कह लें कि उनको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो मीडिया टॉक कर दी। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये जो अबहाम पैदा हो रहा है और इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, और इससे ये भी खुल के चीज़ें सामने आ गई कि शेर अफजल मरवत ने ये जो हरकत की है, जो मैं जिसको कहता हूँ कि रॉन्ग नंबर भी हो सकता है, पहले शुएब शाहीन को रॉन्ग नंबर बनाने की कोशिश की गई और शेर अफजल मरवत के ऊपर इस वक्त बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। एक तो उनको साथ बिठा के ये मीडिया टॉक करनी चाहिए थी, प्रेस रिलीज को जारी करनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी गलती है शेर अफजल मरवत की। दूसरा नाज़िर काम, इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आज भी कुछ चीज़ें सामने आई, बुशरा कुछ लोगों ने एहतजाज किया, 8-10 लोगों ने, और वो उसके ऊपर हलीमा बीबी को हलीमा बीबी बना दिया गया और वो लिखा हुआ था कि हलीमा हमें नामंजूर है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है हमें बुशरा बेगम मंजूर हैं। इस हवाले से जो है वो दरारें डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि खुल कर के अभी सामने भी आ रही हैं। उसके बाद इससे पार्टी में तकसीम नज़र आ रही है, जो कि आपको पता है कि मुखालफिन चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डेंट है। ये कहने के जो इस तरह बयान और तरदीद आई, ये तहरीक इंसाफ को का इससे नुकसान है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें इस वक्त कहाँ खड़ी हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 नाम गर्दिश भी करने लग गए कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो किसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनाने जा रहे हैं। तो उनमें हामिद खान थे, बैरिस्टर गोहर खान थे, और इसके अलावा जो है हामिद खान, बैरिस्टर गोहर, ये 2 नाम हैं। एक और नाम मेरे जहन से निकलेगा, लेकिन जो करीब तरीन है जिनको इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं वो बैरिस्टर गोहर खान है, उनका नाम गर्दिश कर रहा था नेक्स्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। तो यहाँ पे जो है, और दूसरी बात जो मैंने रॉन्ग नंबर की बात की शेर अफजल मरवत के हवाले से, एक तो शेर अफजल मरवत ने ये बयान दिया, दूसरा शेर अफजल मरवत को जो है वो KPK के अंदर जो है वो खुली छूट दी गई कि आप जनाब वर्कर कन्वेंशन करें, और वहाँ पे फ़ौज के हक में नारे लगाए गए। अच्छा, मैं पहले भी इसकी तरदीद कर चुका, वीडियो का वक्त कम है, इसको अगर कोई मसला बना तो मैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन दे दूँगा।
लेकिन वहाँ पे उनको खुली छूट देगी। फिर अंसार अब्बासी साहब ने जो अपना कॉलम लिखा फौज के बयानिए के हवाले से, चेयरमैन को रिलेट करके, उसमें भी जो है वो बाकायदा को कोर कमेटी की जानिब से वो बयानिया जारी नहीं किया गया, या वो जो है वो मतलब कि कोई बाकायदा तौर पे जो कोर कमेटी है या कुछ सीनियर तीन रहनुमा उनकी उन 3-4 लोगों की जानिब से उसकी तस्दीक नहीं की गई। शेर अफजल मरवत को रिलेट करके वो पूरा एक, अंसार अब्बासी आपको पता है कि ISPR के बीट करते हैं, उनके करीबी हैं उन हलकों के, तो ये बड़ा अहम और नुक्ता है कि आपको पता है कि इस वक्त फौज का जो इमेज है वो डेफिनेटली गिरा हुआ है। उस इमेज को उठाने के लिए भी आपको पता है कि जो आज बयानिया जारी किया गया इमरान खान साहब के साथ रिलेट करके कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज मुखालफ बयानिया नहीं बनाना, फ़ौज मुखालफ कोई नारा नहीं लगाना, फ़ौज मुखालफ जो यूट्यूबर है उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फ़ौज मुखालिफ जितने भी लोग हैं, तो ये भी शेर अफजल मरवत से ही रिलेट करके अंसार अब्बासी ने ये चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ से भी जो है वो बड़े सवालात पैदा होते हैं कि यहाँ पे भी यूनिटी नज़र क्यों नहीं आई तहरीक इंसाफ के अंदर कि जनाब हाँ इमरान खान ने ये बात की और हम अब जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी करेगा उसकी ऐसी की तैसी हमारा जो यूट्यूबर है या जनाब तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर हैं बाकायदा उनको भी हिदायत जारी की जाती। तो ये बड़े सवालिया निशान है, यहाँ से जो है वो कह लें कि जो है वो रॉन्ग नंबर लगते हैं शेर अफजल मरवत साहब, कहीं ना कहीं गड़बड़ है नाचने का। अब कुछ चीज़ें खुल करके आएंगी तो वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इस हवाले से आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।